प्रभु, कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग का अंत निकट है पार्थ। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। यही कारण है कि विद्वान अक्सर कहते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि चेतावनी है, ताकि हम वर्तमान में अपने आचरण को सुधार सकें। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण हैं। इन 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बीच का अंतर ही हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप व अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है, बल्कि यह संदेश भी है कि इंसान को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बटगृण पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं कलयुग के अंत की पवित्र कथा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कल युग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। उनके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा था कि क्या आने वाले लोग धर्म और अधर्म में भेद कर पाएंगे या केवल मोह और लोभ में फंस जाएंगे। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करें। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। नकुल और सहदेव ने भी तुरंत हामी भरते हुए कहा कि यह निर्णय ही सबसे उचित है। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं।
मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अत्यंत उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना न केवल आपके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दे सकता, क्योंकि इसे अनुभव के माध्यम से समझना अधिक आवश्यक है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। उन वनों में अनेक विचित्र और अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देंगे। वे दृश्य प्रतीक होंगे उन स्थितियों के जो कलयुग में प्रकट होंगी। जब आप उन अनुभवों को लेकर मेरे पास लौटेंगे और उन्हें साझा करेंगे, तब मैं आपको कलयुग के वास्तविक प्रभाव और उसके रहस्य विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर और रहस्यमय वन है। उनमें यदि कोई असामान्य घटना या विचित्र दृश्य दिखाई दे तो उसे ध्यानपूर्वक देखना और लौटकर मुझे बताना। तभी आप कलयुग के रहस्य को भली भांति समझ पाएंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों को वहीं छोड़कर पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वातावरण बाहर से शांत प्रतीत हो रहा था, किंतु भीतर एक रहस्यमय कंपन था, जैसे हर पेड़ और हर हवा कुछ कहना चाह रही हो। पांडव अलग अलग दिशाओं में निकल गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर को एक घने और अंधकारमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति असीमित हो। युधिष्ठिर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह असामान्य दृश्य क्या संकेत दे रहा है। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे, जहां हर ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को सुखद बना रही थी। इस शांति के बीच उन्होंने अचानक एक विचित्र दृश्य देखा। उनके सामने एक विशाल पक्षी था जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थीं। यह पक्षी दिखने में पवित्र और ज्ञान का प्रतीक लग रहा था, किंतु उसी समय उसने मृत जीवों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन यह देखकर गहरे विचार में पड़ गए और सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर पवित्र वेदों का ज्ञान और दूसरी ओर हिंसा व मांसाहार। भीम का अनुभव, भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का बड़ा झुंड विचरण कर रहा था। वहां उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और वह अपनी ममता में उसे जोर जोर से चाटने लगी, लेकिन अत्यधिक चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध रह गए और उनके मन में विचार आया, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। सहदेव का अनुभव, सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं एक सीध में बने हुए थे। उन्होंने देखा कि 6 कुओं में जल भरा हुआ था, किंतु बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह से सूखा था। यह अजीब दृश्य देखकर सहदेव सोच में पड़ गए, आखिर यह संकेत किस ओर इशारा कर रहा है। क्यों सबसे गहरा कुआं, जो सबसे अधिक जल संग्रह करने योग्य होना चाहिए था, पूरी तरह खाली है। नकुल का अनुभव, नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर घने और हरे भरे वृक्षों का सुंदर दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही है। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को बेरहमी से उखाड़ रही थी, किंतु जैसे ही वह शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, अचानक वहीं रुक गई। नकुल यह देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक पाया। शाम होते ही पांडव अपने अपने अनुभव लेकर वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने एक एक करके अपने देखे हुए दृश्यों को साझा किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 1-2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोनों ओर से वे केवल अपने स्वार्थ साधेंगे। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं लिखी थीं, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वे वेदों और धर्म का प्रयोग केवल धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए करेंगे। उनका आचरण ज्ञान के विपरीत होगा। भीम का अनुभव, भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा,
हे भीम, कल युग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम तो देंगे, लेकिन वह प्रेम बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। ममता का अतिरेक भी पीड़ा का कारण होगा। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से देखा कि बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था, जबकि बाकी 6 कुओं में पानी भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग बाहरी रूप से तो समृद्ध और धनवान दिखाई देंगे, किंतु उनके भीतर करुणा और सहयोग की भावना नहीं होगी। पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर भी रहा होगा, तब भी लोग आंख मूंद कर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। यह स्वार्थपरता ही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल का अनुभव। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को पहाड़ से लुढ़कते देखा, जो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा सा पौधा उसके सामने आकर उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नकुल, यह दृश्य दर्शाता है कि कल युग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले और भक्ति में स्थिर रहे, तो वह नन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यही भक्ति इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। यह प्रसंग यही समाप्त होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है, जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग किस प्रकार समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत समय में कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करेंगे। आइए उन 5 प्रमुख संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंतिम दौर में मनुष्य की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। औसतन जीवन केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगा। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे झुर्रियों से भर जाएंगे और शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। यह शारीरिक पतन केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मानव की जीवन शैली और नैतिकता के पतन का भी परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवन के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, किंतु उनकी दुर्बलता इतनी होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी से ग्रस्त होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां लगातार अशक्त और रोगी बनती जाएंगी। इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। लोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में इतने उलझ जाएंगे कि रिश्तों और परिवार के प्रति उदासीन हो जाएंगे। इस संकेत से स्पष्ट है कि कलयुग के अंतिम समय में मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास होगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता बढ़ेगी। आपसी प्रेम और विश्वास टूट जाएगा और केवल स्वार्थ ही जीवन का आधार बनेगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि यदि संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन न किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां अंधकार में डूब जाएंगी। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना अधिक पतन होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो समाज में नैतिक पतन और पारिवारिक विघटन का सबसे बड़ा संकेत होगा। उस समय विवाह और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे न केवल शारीरिक स्वच्छता बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भोजन की आदतों में भारी परिवर्तन होगा। मांसाहार का बोलबाला होगा और सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग अपने पहनावे में भी भौतिकता को प्राथमिकता देंगे। वे चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी आंतरिक साधना और आध्यात्मिकता से दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाएंगे। समाज का वातावरण स्वार्थ, लालच, धोखा और कपट से भर जाएगा। रिश्तों में विश्वास की कमी होगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक इच्छाओं के लिए जिएंगे। धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर वे केवल सांसारिक सुखों की तलाश करेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को और बढ़ावा देगी। इसलिए गरुड़ पुराण ये शिक्षा देता है कि केवल धर्म और नैतिकता ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बना सकते हैं। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत समय में प्रकृति पर भीषण संकट छा जाएगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को लगभग पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग अल्पायु में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे।
गायों की पूजा का महत्व समाप्त हो जाएगा। लोग उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पालेंगे। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और जलवायु असंतुलन समाज में भोजन की भारी कमी पैदा करेगा। लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे और आने वाली पीढ़ियां लगातार दुर्बल होती चली जाएंगी। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि प्रकृति का संरक्षण और उसके प्रति सम्मान ही मानव अस्तित्व को बचा सकता है। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अन्न का उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न उगेगा वह बेमज्जा, रसहीन और पोषक तत्वों से रहित होगा। फलों में मिठास और रस का अभाव हो जाएगा। लोग भोजन और पानी के लिए तड़पेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही एकमात्र सहारा होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की भयावह कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे। इससे समाज में भुखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत बताता है कि पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही ही आने वाले संकटों की जड़ है। गरुड़ पुराण इस प्रसंग के माध्यम से हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण, संतुलित जीवन और धर्म पालन ही मानवता को बचा सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और गरुड़ जी का यह प्रसंग समाप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होकर समस्त पृथ्वी का जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र तपिश से नदियां, समुद्र, तालाब, झीलें सब सूख जाएंगे। पृथ्वी का हर जीव, हर वृक्ष और हर पर्वत उस असहनीय गर्मी से जलकर राख हो जाएगा। धरती की सतह पर केवल धधकती हुई राख और राख से उठता धुआं रह जाएगा। यह दृश्य संपूर्ण सृष्टि के अंत का उद्घोष होगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और ऐसे प्रचंड मेघ उत्पन्न करेंगे जो 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। यह वर्षा साधारण वर्षा नहीं होगी। उसकी बूंदें वज्र के समान कठोर और प्रलयकारी होंगी। निरंतर बरसते जल से पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पर्वत समुद्र में डूब जाएंगे और शेष जीवन लहरों में विलीन हो जाएगा। संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा और यह प्रलय सृष्टि के चक्र का स्वाभाविक चरण सिद्ध होगा। एक अंत जो नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब यह संहार अनिवार्य होगा। किंतु यह विनाश केवल नाश का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह अंत एक नई सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें प्रलय के अंधकार के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो मित्रों, यह थी कलयुग के अंत की दिव्य भविष्यवाणी, जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और रहस्यमयी व धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप भी भगवान पर अपना विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे मन से लिखिए, जय श्री कृष्ण।